वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि एंड फैमिली। सो आज हम लोग की लास्ट डे, मतलब आज हम लोग निकल रहे हैं कनाडा से। ये सुबह का है, ये 7 या 7:30 बजे का है वीडियो। हम यहाँ से निकल रहे थे, मतलब अपने होटल से। 7 साढ़े 7 बजे का वीडियो है। हम अपने होटल से निकल रहे थे। ब्रेकफास्ट हमने सुबह कर लिया था। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 6 o'clock to 9 o'clock रहती है, 6 से 9। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। पैकिंग वाला वीडियो आपने देखा ही है। हम लोग सब कुछ पैक थे, बस नेक्स्ट डे निकलना था। तो हमने पैकिंग किया, ये हमारी कैब आई, हम वहाँ चले गए, मतलब एयरपोर्ट। और कैलगरी का एयरपोर्ट बहुत अलग है इंडिया से। यहाँ पे चेकिंग नहीं होता। ये नहीं कि आपका सामान पहले पासपोर्ट चेक हो, कुछ नहीं होता। आप गाड़ी से उतरते हैं हम लोग और डायरेक्ट एयरपोर्ट में एंटर कर जाते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा चीज़ें। सो अब मैं एंटर कर गई थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी, तो मैं अपने बेबी को लेके तुरंत एयरपोर्ट के अंदर आ गई, क्योंकि वार्म था। तो अब देखिए मेरे हस्बैंड सारा लगेज लेके वो आ रहे हैं। तो ऐसे हम लोग एंटर आ गए। यहाँ पे हम लोग, मतलब ऊपर हीटर लगा था, तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट रुके, क्योंकि पूरी हाथ ना बहुत एकदम ठंड हो से ना काँप रही थी। और देखिए सुबह 7 साढ़े 7 बजे का, और यहाँ पे अंधेरा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग की तरह, इंडिया की तरह कि सुबह सूरज निकल गया तो मॉर्निंग का सनसाइन का है। यहाँ पे जल्दी रात भी हो जाती है ठंडी में। तो मैं आपको दिखाऊंगी टोरंटो पहुँची, क्योंकि हमारी कैलगरी से टोरंटो, टोरंटो से लंदन, लंदन से मुंबई थी फ़्लाइट। तो ये सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँगी क्या होगा। तो देखिए हम लोग एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर गए थे। तो और हम अब खोज रहे थे कि हमारा जैसे एयर कनाडा से फ़्लाइट था, तो किस साइड है, कि हमें किधर जाना है। तो पहले हमें किसी ने बताया कि आप उधर जाओ, बेबी वाले काउंटर पे। तो बेबी का काउंटर बंद था, वो ओपन नहीं था। तो हमें फिर गए, फिर आए, फिर पता किए, देखिए जैसे एयर कनाडा ये काउंटर पे कोई नहीं था, तो ये बंद था। फिर हम दूसरी जगह गए, मेरे हस्बैंड गए थे पता करने, और मैं बैठ के, मतलब खड़ी थी अपने बेबी के साथ, इंतज़ार कर रही थी। तो अब आप देखते चलिए आगे आगे क्या क्या होता है। सो हम अपना चेकिंग वेकिंग सब बैग वैग कर लिए थे, मतलब। और हम लोग वेट कर रहे थे जहाँ पे हमारा एयर गेट नंबर था, वहाँ पे हम वेट के। कैलगरी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत छोटा सा है, जैसे कि हमारे इधर लखनऊ पूना का है। तो देखिए मेरा बेबी और हस्बैंड घूम रहे थे। एक बात और बता दी, अगर आपको लॉन्च चाहिए होगा यहाँ पे कैलगरी पे, हमने पता किया था, तो बता रहे थे कि पहले से बुकिंग करानी होती है। मतलब जब आप फ़्लाइट बुक कराते हैं तभी आप लॉन्च ही बुक करा सकते हैं। बट हमें ये बात नहीं पता थी, तो हमने नहीं कराई थी, तो हमें लॉन्च नहीं मिला। तो हम यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपनी फ़्लाइट का, हमारी फ़्लाइट भी डिले हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड की वजह से वहाँ पे फ़्लाइट डिले हो रही थी। और मेरा बेटा एयरपोर्ट पे फुल टू एंजॉय कर रहा था। आपने लास्ट, मतलब इंडिया टू कनाडा वाले भी ब्लॉग में देखा है कि पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा था। और यहाँ पे भी आपने देखा कि हाँ, ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, यही यहाँ पे बस खाने के काउंटर मुझे मिले थे। और जो और आगे होंगे मुझे नहीं मिले थे। ये हमारे जिस साइड के थे बस इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। पर हाँ, टोरंटो बहुत बड़ा है, तो मैं, अगर मुझे समय वहाँ पे मिला होता तो मैं आपको वहाँ का भी टूर देती, पर बहुत छोटा सा था, तो मैं जितना था मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा, यहाँ पे इमिग्रेशन का कुछ नहीं हुआ। हमने गया, अपना वहाँ पे बोर्डिंग पास लिया, अपने पासपोर्ट दिखाया। वहाँ पे आपको टिकट काउंटर पे आपको सब कुछ हो जाता है। यहाँ की तरह नहीं कि आपको, मतलब लंबा लाइन हो, कुछ हो। सिक्योरिटी तो सब जगह सारे देशों की सेम होती है। यहाँ पे भी आपको पानी नहीं ले जाना है, यहाँ पे भी वाटर अलाउ नहीं है जब आप सिक्योरिटी के लिए जाते हैं। या अंकल आंटी मेरे बेटे को खिला रहे थे, तो ही वॉज प्लेइंग विद देम। सो फिर हमारी फ़्लाइट, मतलब कब तक आ गई थी, ये भी जा रहे थे टोरंटो ही। और कैलगरी से टोरंटो 4 आवर की जर्नी है। तो अगर आपको अपने लिए मील बुक करानी है तो करा लीजिएगा। हमने तो अपने लिए मील बुक कराई थी। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें क्या मिला था। बहुत अच्छा खाना उन्होंने दिया था, कैलगरी टू टोरंटो लाइक। अब हम लोग आ गए हैं प्लेन में। यहाँ पे भी हमें शायद प्रायोरिटी मिल गई थी बेबी की वजह से। तब हम आ गए हैं प्लेन में, और देख सकते हैं कि जल्दी उठने की जल्दी उठे थे, हमारी नींद नहीं पूरी थी। एक तो थोड़ा ये था कि अब घर भी जाना है, बहुत दिन हो गया था, घर के खाने अच्छी मिस कर रहे थे। सो अब हमारी मतलब फ़्लाइट की समय हो गया था। तो बेबी को मैं अपनी गोदी में ही लेके बैठी थी। और अब हम एंजॉय करिए हमारा वीडियो।
सो हम एक सैंडविच, ब्रेड और किसी चीज़ का उन्होंने हलवा दिया था। ये एप्पल मैं अपने पास से ले गई थी, बेटे को खिला रही थी। पर इनका मील मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कनाडा का, यहाँ से मतलब इंडिया से या सॉरी कनाडा से टोरंटो। पर उसके बाद का मील मुझे एकदम पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो खाई नहीं, हस्बैंड खाई, मैं एक ही टाइम खाई थी। मेरा तो एकदम फास्ट था थर्सडे का, तो मैं कुछ खाई नहीं थी। अपना जो फ्रूट्स और ये ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली ले गई थी, वो खाई थी बस। मैंने चाय लिया था, पर मतलब अच्छा खाना नहीं दिया था, शायद हमें पसंद नहीं आया या जो भी हो। पर इंडिया टू कनाडा वॉज द बेस्ट meal provided by Air Canada, but from Canada to India it was not good। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना मील खुद लेके ट्रैवल करिए। तो अब देखिए आगे, अब हम ये टोरंटो पहुंच गए हैं। और टोरंटो वाकई हमारा जैसे दिल्ली मुंबई है उस टाइप का वो सिटी है। कैलगरी तो बहुत ज़्यादा, कैलगरी का आपने सिटी टूर देखा होगा, वो बहुत ही काम सिटी, जैसे कश्मीर वश्मीर हम कह सकते हैं उस टाइप का है। बट टोरंटो इज़ लाइक अ दिल्ली मुंबई। हाँ, अब हम लोग टोरंटो आ गए हैं। तो हमारी जैसे इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट थी ना, तो हमें मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था हमारी फ़्लाइट के बीच में। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट पहले ही डिले हो गई थी कैलगरी से, और यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था लंदन एयरपोर्ट की तरफ। तो आप जब जाएंगे तो आपको सारी इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिखे रहेंगे कि कैसे कैसे आपको जाना है। तो हम लोग, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई यहाँ पे, देखिए न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो हम पता करते करते गए कि किधर जाना है, तो हमें पता चला कि कहाँ से जाना है। और ये देखिए कितना बावर है, कितना इसने घुमाया था, इसने भी हमें बहुत चलाया था टोरंटो ने। तो हमें अपनी फ़्लाइट मिल गई थी और हम अपने आगे फ़्लाइट में बैठ गए थे। बोर्डिंग पास मिला, यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इमिग्रेशन के चक्कर में बहुत ही स्मूथली सारे प्रोसेस हो गए थे। सो इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर वही है कि पानी आप नहीं ले जा सकते हैं, आप कहीं भी जाएंगे उस एयरपोर्ट पे आपको खुद का अपना पानी भरना पड़ेगा, आप पहले से नहीं ले जा सकते हैं। सो हम आ गए हैं अब लंदन एयरपोर्ट। ये है लंदन एयरपोर्ट का, क्योंकि मैंने बताया था ना कैलगरी टू टोरंटो, टोरंटो टू लंदन, लंदन टू मुंबई। तो कैलगरी आ गए। फिर यहाँ पे भी हमारी इंटर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यहाँ पे भी हमारा उन्होंने सिक्योरिटी हुआ, पानी नहीं ले आ सकते, सॉरी लिक्विड कुछ नहीं ले आ सकते, बहुत ही हाईली सिक्योरिटी होती है वहाँ की। उसके बाद हम फिर थोड़ा मतलब पहुँचे अपना, फिर इंटर कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से हमने वेट किया, तो पता चला हमारी फ़्लाइट कहाँ है। वही सेम प्रोसेस है कि कहाँ पे है। और इन्होंने खाने में छोला दिया था, ब्रेड था, ये कोई सैलेड था, और खाने में कुछ था मुझे याद नहीं है। और ये रात का सीन है, तो मैंने सोचा आपको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ, सब अपने अपने स्क्रीन चला के कुछ ना कुछ। और देखिए मेरा बेटा यहाँ पे रो रहा था, तो मैं उसको प्लेन में ही घुमा रही थी इधर से उधर। ये तो पीछे वो प्लेन की केबिन क्रू थी उधर, वो लोग कुछ कर रही थी, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की उन लोगों का, तो मैं उसी को दिखा रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब हम आ गए मुंबई एयरपोर्ट। फाइनली वी रीच टू मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पे मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास बेबी है तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे गाड़ी चलती है अंदर, वो 60+ के लिए होती है, और जिनके हाथ में बेबी होता है। तो देखिए हमें नहीं पता था, वो आंटी जो मतलब ड्राइव कर रही थी वो हमें बताई, तो हम लोग बैठ गए। हाँ देखिए कितना लंबा 22 घंटे की फ़्लाइट के बाद चेहरा कैसा हो जाता है, इतनी थकान थी हमें। और इसके बाद हमारे अभी 1-2 ट्रिप्स और आएंगे पुणे के, उसका भी वीडियो आप इंजॉय करिएगा। तो ये हमें कुछ दूर लेके चलती हैं, थैंक गॉड ये मिल गई थी, नहीं तो यहाँ भी चलना पड़ता। ऊपर से मेरा बेटा सोया हुआ था। और ये रात के 1-1:30 बजे की क्लिप है। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो पूछेंगे कि मतलब पूछेंगे नहीं, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे स्टंप लगाएंगे। फ़ोटो जैसे खींचते हैं वैसे ही सेम होगा कि आप कब इंडिया में लैंड किए हैं, उस डेट का स्टंप लगाएंगे। और मतलब यही प्रोसेस होता है बस। उसके बाद फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो बाहर इमिग्रेशन प्रोसेस की ये लाइन है, उसमें यहाँ पे लिखा था चाइल्ड इन आर्म्स, तो बेबी था मेरे हाथ में, तो उसकी लाइन दूसरी थी। आप देखिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगी है। ओल्ड एज की अलग होती है, बिजनेस क्लास की अलग होती है, और
ऐसे मतलब जो एडल्ट होते हैं या जिसके हाथ में बच्चा है ना, तो उसकी लाइन अलग होती है और सबकी अलग अलग होती है। अब हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करेंगे और हमारा लगेज खो गया था, हमने आधे घंटे उसको खोजा, फिर पता चला वो कहीं कॉर्नर पे जाके पहले मैं एक राउंड मार आई थी पूरा, पर मुझे नहीं मिला। फिर को पता नहीं, हो सकता है कोई गलती से उठा लिया था, तो फिर वो हमारा लगेज वहाँ पे रखा। तो फाइनली हमारा सारा लगेज मिल गया और हम लोग यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमने अपने सारे वार्म कपड़े निकाले, अपने भी बेटे के, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फिर हमें पूना भी आना था, तो हम लोग नहीं पहन पा रहे थे, तो हमने मुंबई एयरपोर्ट का कुछ नज़ारा रिकॉर्ड किया है, तो आप इंजॉय करिए। देखिए मेरा बेटा अपने पापा का वेट कर रहा है। हम लोग अब बाहर आ गए। हम लोग बाहर क्या मतलब अब वहाँ जा रहे हैं, कार हमारी इधर कैब आएगी, उधर लिफ्ट लगा, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है भैया किस नंबर पे जाना है। कार पार्किंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, अगर आप पहली बार आए तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। सो फाइनली एनी हाउ वी हैव गॉट आवर कार, हमें कार मिल गई भी, मतलब कार वाले भैया अंकल मिल गए जो हमें ड्रॉप किए थे मुंबई, वही हमें वापस पुणे ले जाके भी ड्रॉप करेंगे। सो अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, रात का सीन था, तो फिर एक जगह हम लोग बीच में रुके थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं बताई थी ना मेरा एक दिन पहले थर्सडे का फास्ट था, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाई थी। सो हम लोग यहाँ पे रुके, चाय वाय पिए। मैं शायद बड़ा पाव खाई थी, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। बड़ा पाव हमने खाया, फिर हम अपने घर चले गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए मेरे हस्बैंड चलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।